Hi everyone. So in this video let's discuss code forces around 774 division to first problem, that is square counting. Also before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such amazing videos. So as always, let's start by understanding the question. Lewis has a sequence of n plus 1 integers a1, a2 up to an plus 1. For each I equal to 1, 2, 3 up to n plus 1, it is guaranteed that 0 is less than equal to a of I is less than n or a of I equal to n square. क्या बोला गया है कि लुइस के पास एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है जिसकी साइज है n प्लस 1. बेसिकली एक n प्लस 1 साइज का एरे है a जिसमें कि एलिमेंट्स है a1, a2, a3 अप टू an प्लस 1. और ये जो एलिमेंट्स है इनकी वैल्यू क्या बोली गई है कि जो a ऑफ i है सभी एलिमेंट्स इनकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n है, मतलब कि 0 और n माइनस 1 के बीच में, और a ऑफ i की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है. ठीक है. He has calculated the sum of all the elements of the sequence and called this value s. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सम कैलकुलेट करके रखा है a1 प्लस a2 अप टू प्लस an प्लस 1, और इसकी वैल्यू है वो s के बराबर है. Lewis has lost his sequence but he remembers the value of n and s. Can you find the number of elements in the sequence that are equal to n square? ठीक है. क्या बोला गया है कि लुइस जो है वो सीक्वेंस तो उसकी खो गई है. ठीक है. he has lost it but he has the value of n and s where s is the sum of all these n plus 1 elements and given the value of n we know that the number of elements are n plus 1. ठीक है. और उनकी रेंज जो है वो 0 से लेकर n माइनस 1 के बीच में होगी या तो फिर n स्क्वायर के बराबर होगी. We can show that the answer is unique under the given constraints. मतलब कि ये जो n और s हमें दिए गए हैं, क्या बोला गया है कि सभी जो एलिमेंट्स हैं उनका सम s के बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स n प्लस 1 है और ये कंस्ट्रेंट्स है. तो हमें पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस होगी उसमें नंबर ऑफ n स्क्वायर कितने होंगे, और लास्ट लाइन में बोला गया है कि ये जो आंसर होगा वो यूनिक होगा अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट. ठीक है. इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में n और s दिया गया है. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ n स्क्वायर कितने होंगे गिवन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब कंसेप्ट है इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं. सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है, हमें n और s क्वेश्चन में दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि देयर आर n प्लस 1 एलिमेंट्स इन द एरे a, और ये जो एलिमेंट्स है वो है a1, a2 अप टू an प्लस 1, और इनकी वैल्यूज़ जो है वो है 0 और n माइनस 1 के बीच में, या तो फिर a ऑफ i जो है वो n स्क्वायर के बराबर है. s जो है वो है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे. तो हमें पूछा गया है कि ये जो एरे है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ai सच दैट उनकी वैल्यू n स्क्वायर के बराबर हो वो कितने हैं. ठीक है. अब ये हमें बताना है. अब क्या बोला गया है कि अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स देयर इज अ यूनिक वैल्यू. तो अब एक काम करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने n स्क्वायर फिट हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल ये मान लो मेरा एरे है. ठीक है. जिसका जो सम है वो s है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स n प्लस 1 है. अब मान लो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ n स्क्वायर फिट हो सकते हैं गिवन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम n स्क्वायर कितने फिट हो सकते हैं? नंबर ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन n स्क्वायर. मान लो सम है 9, n की वैल्यू है 2, तो n स्क्वायर क्या हुआ? 4. ठीक है. तो मैक्सिमम कितने n स्क्वायर फिट हो सकते हैं? 9 बाई 4 दैट इज 2. अगर s की वैल्यू हुई 8 तो 8 बाई 4 दैट इज 2. अगर s की वैल्यू हुई 7 तो 7 बाई 4 इज 1. ठीक है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ n स्क्वायर जो इसमें आ सकते हैं वो ये है. ठीक है. तो मान लो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ये k नंबर ऑफ n स्क्वायर है. मान लो इसकी वैल्यू कुछ आई k, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका सम है वो n स्क्वायर से कम होगा. क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ n स्क्वायर है जो इसमें आ सकते हैं. तो अब जो बचे होंगे, मतलब कि अब जो सम बचा होगा s माइनस के n स्क्वायर, वो डेफिनेटली क्या होगा? लेस देन n स्क्वायर होगा. ठीक है.
तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है इससे ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते, ये तो पक्का हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एन स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो किसी और वैल्यूज से फिल हो जाएगी, क्योंकि क्या बोला गया है, देयर इज अ यूनिक वैल्यू गिवन अंडर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो हम नहीं फिल कर सकते। क्या इससे कम एन स्क्वायर हम फिल कर सकते हैं? अब बस ये जानना है। अब मान लो एस की वैल्यू जो है वो एन स्क्वायर के बराबर है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे एन स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स n+1 है, तो एक क्या कंडीशन हो सकती है कि एक एलिमेंट है उसकी वैल्यू n स्क्वायर है और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं n उनकी वैल्यू 0 है। तो n इंटू 0 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब बिकॉज s इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन स्क्वायर इन द गिवन सम इज n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, दैट इज 1। क्या इससे कम हो सकता है? तो अब इसको अगर मुझे निकालना है तो एन स्क्वायर उसको रिप्लेस भी तो करना होगा, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ये हमें इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। लेकिन क्या इससे कम नंबर ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा? इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि n+1 एलिमेंट्स का सम मुझे एन स्क्वायर के बराबर चाहिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट एन स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एन स्क्वायर एक ही है। तो इससे कम का मतलब क्या कि एन स्क्वायर 0 हो, एक भी ना हो। तो अब जो n+1 एलिमेंट्स है उनका सम मुझे एन स्क्वायर के बराबर करना है, जिसमें कि एक भी एन स्क्वायर ना हो। तो अब सबके सब एलिमेंट्स अगर मैं ले लूँ n+1 और सबकी वैल्यू मैक्सिमम कर दूँ, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? अगर एन स्क्वायर नहीं है तो n-1, क्योंकि 0 से लेके n-1 या तो एन स्क्वायर है, तो n-1 ये मेरा एस डैश हो गया। तो ये सम कितना हो गया? n स्क्वायर माइनस 1। मतलब अगर मैं रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स है सभी के सभी को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ आफ्टर रिमूविंग 1 एन स्क्वायर, तो भी जो आंसर है वो एन स्क्वायर माइनस 1 बनता है। वो भी कब? जबकि सारे के सारे एलिमेंट्स में कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एन स्क्वायर ये है, और इससे कम भी हम नहीं ले सकते अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि वो एन स्क्वायर को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि n+1 एलिमेंट्स मैक्सिमम होंगे, सबकी वैल्यू n-1 लेंगे तो भी n स्क्वायर माइनस 1 होगा, n स्क्वायर होगा नहीं। सो बेसिकली इससे ज़्यादा भी नहीं ले सकते, उससे कम भी नहीं ले सकते। सो बोला गया है कि अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? s/n स्क्वायर। इसमें इंप्लीमेंटेशन दिखाने जैसा कुछ है नहीं, बस s/n स्क्वायर प्रिंट कर देना है। ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के बराबर हो जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।